स्वागत करते हैं आप सभी का इस सेकेंड वीडियो में। धन्यवाद देते हैं कि जब अब पहला वीडियो मैंने बनाया था तो उसमें बहुत प्यार मिला आपका, और सबसे ज़रूरी चीज़ प्रेयर रिक्वेस्ट बहुत आए मेरे पास। प्रेयर रिक्वेस्ट आए और उन प्रेयर रिक्वेस्ट पे मैंने प्रेयर भी किया। और आगे भी आपके पास यदि कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं। मेरा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मेरे इस नंबर पे भी भेज सकते हैं, है ना। आज एक बात करनी है जो मैं लेकर के आया हूँ आपके पास। लूका 19, पवित्र बाइबल से लूका 19 अगर हम देखेंगे तो एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जैसा हम जानते हैं प्रभु यीशु दृष्टांत के द्वारा बात करते थे। जब उन्हें अपने शिष्यों को कोई बात समझानी होती थी तो क्या करते थे, दृष्टांत के बारे छोटी छोटी स्टोरीज के पेप टॉक्स के द्वारा वो लोगों को बताते थे कोई बात। तो आज वही स्टोरी हम डिस्कस करेंगे और अपने जीवनों में जानेंगे कि वो स्टोरी हमारे जीवन में क्या काम करने पा रही है। स्टोरी है जक्कई के बारे। ये जक्कई एक मनुष्य जो कि एक चुंगी लेने वाला है, जो कि टैक्स कलेक्टर है, जो राजाओं के अंडर में होता था कि गरीब लोगों से उनके काम का पैसा जो भी वो मेहनत करते थे उससे जबरदस्ती वो वसूलता था, चुंगी वसूलता था, उससे चुंगी कहते थे। और दूसरा वो धनवान था। ऑब्वियस सी बात है, जब पैसा वसूल रहा है, राजा को दे रहा है, तो खुद भी पैसे वाला बन जाएगा। तो ये एक लोगों की नजरों में बुरा व्यक्ति था। अभी होता क्या है यहाँ पे, पूरी स्टोरी में लोग पसंद नहीं करते थे, ये बहुत ही क्लियर सी बात है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि यरीहो में ये रहता था। यरीहो शहर का नाम है। और यीशु मसीह एक दिन वहां से गुजर रहे थे। इसके मन में अचानक से तीव्र इच्छा जगी कि मुझे यीशु मसीह को देखना है, और वो बहुत ज्यादा विचलित हुआ। उसे देखना है। अब करना क्या है कि यीशु मसीह जब गुजर रहे हैं तो वो पहुंचा वहां पे। जब पहुंचता है वहां पे तो देखता है बहुत भीड़ लगी है, और ये प्रॉब्लम यह है कि वो नाटा था, हाइट कम थी, अभी देखे कैसे। लेकिन इच्छा इतनी ज्यादा थी देखने की, तो वो क्या करता है, एक गूलर का पेड़ होता है, एक गूलर का पेड़ होता है, और उस पेड़ के ऊपर वो चढ़ जाता है कि मुझे देखना है। जब वो ऊपर चढ़ता है और यीशु मसीह वहां से गुजर रहे होते हैं, तभी यीशु मसीह को ये अंदाजा हो जाता है कि कोई व्यक्ति है जो उसे देख रहा है और मिलना चाहता है। और उन्हें नाम तक पता है। कहते हैं कि हे जक्कई नीचे उतर आओ, हे जक्कई नीचे उतर आओ, आज मुझे तुम्हारे घर जाना है। फिर वो घर पहुंचते हैं। लोग बीच में कुड़कुड़ाते हैं, कहते देखो पापी के घर जा रहा है। ये तो अच्छी बातें बताते तो परमेश्वर के पुत्र हैं और पापी के घर जा रहे हैं, है ना। फिर भी कहानी आगे बढ़ती है और वो वहां पहुंचते हैं। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं घर पे, तब ये व्यक्ति कौन, जक्कई, ये व्यक्ति कहता है कि प्रभु चूंकि आप मेरे यहाँ आए हैं और आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी आधी संपत्ति को, आधी जायदाद को कंगालों को दान कर दूंगा। और क्या करूंगा कि अगर मैंने किसी का दिल दुखा करके पैसे वसूले हैं तो 4 गुना उसको वापस करूंगा। अब ये पूरी स्टोरी में आप देखो कि एक तो वो धनवान, दूसरा वो बुरा व्यक्ति, क्योंकि लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूलता था। लोग पसंद नहीं करते थे, लोग उसे पापी कहते थे। अभी धनवान व्यक्ति के लिए बाइबल साफ साफ कहती है कि धनवान व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने आप को त्याग नहीं कर पाता है, वो अपने पैसे को नहीं छोड़ पाता है। हर बात में उसको पैसा याद आता है, वो पैसा नहीं त्याग कर पाता है, वो अपने सुख को नहीं त्याग कर पाता है। तो स्वर्ग राज्य में उसके लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि उसको छोड़ना पड़ेगा, ये सारी चीजों से मोह माया छोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात कि वो पापी था, अब वो पापी है, वो धनवान भी है, दोनों ही चीजें आ रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये व्यक्ति का सबसे पहला काम इसने क्या किया, ये क्या करता है कि ईश्वर से मिलने की इच्छा, ईश्वर को जानने की इच्छा इसके अंदर जगती है। हम इसे प्रेयर भी कह सकते हैं, हम इसे ईश्वर से मिलने की इच्छा कह सकते हैं, प्रार्थना के रूप में हो सकता है, हमारे आंसुओं के द्वारा हो सकता है, हमारे परेशानियों के द्वारा। क्योंकि ये धनवान था तो इसके पास टेंशन शायद नहीं थे इतने, है ना। लेकिन ये ईश्वर से मिलने की इच्छा हुई, ये पेड़ पे चढ़ गया। अब कह रहा नाटा था, भीड़ थी, नाटा था, पैसे वाला था, चाहते तो बॉडीगार्ड्स लगा के हटवा सकता था, तो जाके मिल सकता था। प्रॉब्लम क्या थी, पैसे वाला था,
बॉडीगार्ड्स होंगे, उसके पास गार्ड्स होंगे, चुंगी लेने वाला है, चुंगी लेने वालों को सरदार है, वचन कहता है चुंगी लेने वालों को सरदार है। ये जब सरदार है तो उसके पास गार्ड्स हैं, हटवाता भीड़ को, सीधे खुजता कि यस लॉर्ड, यस यीशु, मुझे आपसे मिलना है। लेकिन नहीं, यहाँ वचन कहता है वो नाटा था और वो पेड़ पे चढ़ गया, यानी विनम्रता। पहली चीज ह्यूमिलिटी आ गई उसके अंदर कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं भले ही पेड़ पे चढ़ जाऊं। नाटा था उस भीड़ से, नाटा था उस भीड़ से वो, क्योंकि वो भीड़ ज्यादा प्रभावित थी, यीशु मसीह के नजदीक थी और वो काफी दूर था। दूरी क्योंकि उसका धन, उसके पाप ने उसको दूर कर दिया था, वो दीवार बना दी थी कि जिसके कारण से वो यीशु मसीह से मिल नहीं पा रहा था। और उस चीज को वो दूर करते हुए पेड़ पे चढ़ जाता है। जैसे ही पेड़ पे चढ़ता है, यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा। भाइयों बहनों, यही जरूरी है कि आज हमें अपनी बात यीशु मसीह तक रखने के लिए पहले उन तक पहुंचना होगा। जरूरी है कि हम चाहते बहुत कुछ हैं, लेकिन अपने आप का अंगीकार नहीं करते हैं, आत्म त्याग नहीं करते हैं। जरूरी यह है कि आज आत्म त्याग करें हम। तब यीशु मसीह क्या कहते हैं, जब वो कहता है कि वह सब कुछ दे दूंगा, अपना कंगालों में दान करूंगा, 4 गुना जिनका दिल दुखा है उनको दूंगा, तब यीशु मसीह क्या कहते हैं, आज इस घर में उद्धार आया है। क्या आया है? आज इस घर में उद्धार आया है। जी हाँ भाइयों बहनों, उद्धार तभी आएगा, प्रार्थनाएं तभी सुनी जाएंगी जब हम आत्म त्याग करें। प्रॉब्लम यह है कि हमें एक वचन तो पता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित होते हैं वहां मैं हूँ। हाँ, वहां प्रभु यीशु हैं, लेकिन क्या आपने आत्म त्याग किया? क्या आपने प्रार्थना के करते समय अपने पापों का अंगीकार किया? क्या आपने आप को चढ़ाया उस क्रूस के आगे? क्या आपने कहा कि प्रभु जी मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दीजिए? या फिर वही लिस्ट लेके चालू हो गए? जरूरी है कि आत्म त्याग करें, कि वचन कहता है मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने आया है ना। तो हम अगर खोए हुए हैं, अगर हमसे कोई गलती हुई है, तो जरूरी है कि हम अपने आंसुओं के द्वारा अंगीकार करें, अपने पाप का अंगीकार करें, कहें कि हाँ मुझसे गलती हुई है, हाँ मैंने पाप किया है और मैं क्षमा मांगता हूँ, वायदा देता हूँ कि आज के बाद इस पाप को नहीं दोहराऊंगा और आगे आपका दिल नहीं दुखाऊंगा प्रभु जी, और अपने आप को चढ़ा देता हूँ प्रभु जी, आपके क्रूस के आगे चढ़ाता हूँ। फिर अपनी बात रखिए। देखिए जैसा वचन कहता है कि तेरे पिता को पता है कि तुझे क्या चाहिए, उसे सब पता है और सब कुछ पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को अपने जीवन में रखिए और आगे भी